नमस्कार दोस्तों। देखिए, अभी जैसा कि आप जानते हैं कि एक सीरीज़ चला रखी है हम लोगों ने विलियम शेक्सपियर के वर्क्स के ऊपर। तो विलियम शेक्सपियर के जो भी वर्क्स रहे हैं, उसकी जितनी पोएम्स हैं या जो भी उसके ट्रेजेडीज़ हैं या कॉमेडीज़ जो भी हैं, उनका जो पर्टिकुलर समरी होता है वो समरी आपको प्रोवाइड हो जाए हिंदी में, और उसके जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो आप समझ जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो एग्ज़ाम देना है उस एग्ज़ाम में बेसिक फैक्ट्स इसमें से आते हैं, कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जाता है। तो ये टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, जीआईसी जिनमें भी आपका इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, उनके लिए सबके लिए हेल्पफुल ये कंटेंट है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है ए लवर्स कंप्लेंट। एक पोएम था विलियम शेक्सपियर का, जिसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट आप समझ लीजिएगा। बहुत छोटी सी पोएम है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और इतनी छोटी भी नहीं कह सकते इसको। वैसे 47 स्टेंजाज में लिखी हुई है, 7 लाइन्स इसमें हर स्टेंजा में। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टेंजा में 7 लाइन्स होती हैं उसको कहा जाता है राइम रॉयल। तो ये राइम रॉयल में लिखा हुआ है और इसका राइम स्कीम भी पूछा जाता है कई बार। तो इसका राइम स्कीम ध्यान रखिएगा, ए बी बी सी सी। इससे पहले जो हमने पोएम्स पढ़ी थी वो थी वीनस एंड एडोनिस, वो भी एक नैरेटिव पोएम था। इससे और एक पोएम पढ़ी थी द रेप ऑफ लुक्रीज, वो भी नैरेटिव पोएम थी। और रेप ऑफ लुक्रीज की भी जो राइम थी वो राइम रॉयल थी, उसमें भी 7 लाइन्स थी, उसकी भी राइम स्कीम यही थी। और वीनस एंड एडोनिस यदि नहीं देखिए तो आप पिछली क्लास में जाकर उसे चेक कर लीजिएगा और दोनों पोएम्स को समझ लीजिए। और आज की जो पोएम है लवर्स कंप्लेंट, इसको आप समझ लेते हैं, इसको एक बार डिस्कस करते हैं, इसका क्या स्टोरी है और क्या इसमें क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्लासेस के अंदर, जो हमारी रनिंग क्लास है। लेकिन फिर भी ए लवर्स कंप्लेंट को पब्लिश किया गया था 1609 में। बेसिक फैक्ट आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन पे अपने। और इसको पब्लिश करने वाले पब्लिशर का नाम था थॉमस थॉर्प। थॉमस थॉर्प, विलियम शेक्सपियर के कई जगह नाम आएगा, जैसे जैसे विलियम शेक्सपियर के आप वर्क्स पढ़ोगे उन वर्क्स में कई जगह नाम आएगा थॉमस थॉर्प का। इसे जरूर याद रखिएगा। ये कुछ पब्लिशर्स हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, जैसे विलियम जेगर्ड या आइजैक जेगर्ड, इजैक जेगर्ड भी बोलते हैं उसको, या थॉमस थॉर्प। ये कुछ ऐसे हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो उस कंफ्यूजन को पहले क्लियर कीजिए, क्योंकि आइजैक जेगर्ड ने क्या पब्लिश किया था, विलियम जेगर्ड ने क्या पब्लिश किया था और थॉमस थॉर्प ने क्या पब्लिश किया था। तो जब सोनेट्स का जिक्र होता है तो थॉमस थॉर्प का नाम जरूर आएगा। या फिर इसकी जो वर्क्स नहीं है वो इसकी जो पोएम रही है वहाँ पे भी थॉमस थॉर्प का नाम आता है। सोनेट्स में विलियम जेगर्ड का नाम भी आता है और फोलियोज में इजैक जेगर्ड का नाम ज़्यादा आता है। तो बहुत सारे पॉइंट आप समझ के चलेंगे, हालांकि और भी पब्लिशर्स रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में। खैर देखिए, इसको 1609 में पब्लिश किया गया था, पब्लिशर थे थॉमस थॉर्प, और इसको क्वार्टो फॉर्म में पब्लिश किया गया। ये पॉइंट समझ के चलिएगा, क्वार्टो फॉर्म। क्वार्टो फॉर्म का मतलब होता है फोल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है, अपने पेपर को कितनी बार फोल्ड किया है, वो एक पब्लिशिंग टर्म होती है। एक पेपर को एक बार फोल्ड कर दोगे तो वो फोलियोज जनरेट हो जाते हैं, उसे 2 बार फोल्ड कर दोगे तो वहाँ से वो आपका क्वार्टो जनरेट हो जाता है। क्वार्टो में 4 लीव्स होती हैं और 8 पेजेस होते हैं। खैर इसको डिस्कस करेंगे बाद में कभी। तो फिलहाल अपनी पोएम पे रहते हैं। आज की पोएम है लवर्स कंप्लेंट, 1609 में पब्लिश हुआ, थॉमस थॉर्प ने इसको पब्लिश किया। अब आते हैं इसकी स्टोरी पे। ये एक नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव पोएम में पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि इससे पहले जो 2 पोएम्स हुई हैं देखो वो भी नैरेटिव पोएम्स थी। और नैरेटिव पोएम का सीधा सा पॉइंट होता है कि एक ऐसी पोएम जिसमें नैरेशन किया जाता है, जिसमें चीज़ों को नैरेट किया जाता है, वो नैरेटिव पोएम होती है। इस पॉइंट को समझ के चलिएगा। जब आप पोएम्स को नैरेट करते हैं, यानी कि एक कहानी को नैरेट करते हैं, एक बड़ी सी कहानी होती है, लंबी सी कहानी होती है, और उस कहानी को पोएम की फॉर्म में बताते हैं, दैट इज नैरेशन। और उसी को पॉइंट को बोलते हैं नैरेटिव पोएम या नैरेटिव वर्सेस। आगे देखिए इसमें, अब अगर इसकी स्टोरी को समझते हैं तो यहाँ पर 2 ही कैरेक्टर मेन है और इन्हीं के ऊपर ये कहानी घूम जाती है। एक यंग लेडी होती है और एक ओल्ड मैन होता है। और इस कहानी में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, दिखाया इस तरह से जाता है कि शुरुआत में क्या दिखाते हैं कि एक नदी का किनारा है और उसके किनारे पे एक यंग लेडी बैठी हुई है जो बहुत बुरी तरह से रो रही है। उसके हाथ में कुछ प्रेमी के दी हुई कुछ निशानियां हैं, जैसे कि लव लेटर्स हैं, अंगूठियां हैं, या और भी जो चीज़ें प्रेमी ने उसको दी होती हैं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को देते हैं, वो सारी चीज़ें वो लेके वहाँ पे बैठी हुई है। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप हो गया तो भाई साहब आज के ज़माने में ही चीज़ें लौटाई जाती हैं, ला मेरा फ़ोन दे, ला तूने मेरे भाई साहब क्लचर खरीदवाया था मैंने तो उसके पैसे दे। ये ऐसा नहीं है, ये पहले भी था। इसको डिस्कस किया था विलियम शेक्सपियर ने भी, उस टाइम पे भी था। उस टाइम पे भी प्रेमिकाएं अपने प्रेमियों को दिए हुए तोहफों को बदलती थी या देती थी या तोड़ फोड़ के फेंक देती थी। अब यहाँ पे क्या है, वो नदी के किनारे बैठी हुई है, रो रही है और
प्रेमी के द्वारा दिए हुए लेटर्स को, अंगूठियों को, सबको बारी बारी लेटर्स को फाड़ फाड़ के सबको वो नदी में क्या कर रही है, फेंक रही है। वहाँ से एक राहगीर गुजर रहा है, एक बूढ़ा आदमी, एन ओल्ड मैन वहाँ से गुजर रहा है। अब ओल्ड मैन इस रोती हुई लड़की को देखता है, वो इसके पास आता है, आके पूछता है क्यों रो रही हो, और ये अपनी व्यथा इसको सुनाती है पूरी पोएम के अंदर। ये कहती है कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है, या मेरे लवर ने मुझे धोखा दे दिया है, उसमें मुझे बहुत प्यार था, वो मुझसे बहुत प्यार करता था, कस्में वादे वगैरह वगैरह सब हमने खा रखी थी, लेकिन इसने मुझे सीड्यूस किया। सीड्यूस होता है सेक्सुअल एक्सप्लिसिट, उसने किया, और मतलब उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे साथ छल किया, कपट किया, और अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं उसे अपने जीवन से भुला देना चाहती हूँ। इसलिए मैं उसके सारे गिफ्ट्स, सारे प्यार की दी हुई निशानियों को अपने से दूर करना चाहती हूँ, ताकि मैं उसे हमेशा भुला सकूँ। वो रोती रहती है और ये काम करती रहती है। इसमें पूरा यही चलता है इस पोएम के अंदर। 47 स्टैंजा जो चलते हैं सब इसमें लेमेंटेशन है, रो रही है, परेशान हो रही है बुरी तरह से, यही चलता है पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें। और लास्ट में इसमें ये दिखाया जाता है कि बस ये लास्ट में कहती है कि ठीक है, अब मैं उसे भुला देना चाहती हूँ, और अब मैं किसी और नए लड़के से प्यार करूँगी, जो मतलब समझ गए होगे तुम, उस टाइम पे भी ट्रायंगल लव स्टोरीज होती थी। अब मैं किसी नए लड़के से प्यार करूँगी, अपनी उम्र का कोई अच्छा सा नौजवान सा लड़का मैं देखूँगी, उससे प्यार करूँगी, और मैं उसी के साथ जीवन जीऊँगी, उसी के साथ मैं खुश रहूँगी। और मैं इस लड़के को, जिसने मेरे साथ धोखा किया, मुझे प्यार में वो होता ना बेवफा सनम बना मेरा वो, तो मैं अब उसे अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भुला देना चाहती हूँ। और यही इस कहानी का पूरा समरी है। अब यही चीज़ है, इसको आप समझ के चलिएगा। इसमें क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे? स्टोरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे इसमें, जैसे कि रेप ऑफ ल्यूक्रीज में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। इसकी आप राइम स्कीम पूछी जा सकती है, स्टेंजास पूछे जा सकते हैं, स्टेंजा फॉर्म्स पूछा जा सकता है आपसे, और ये पूछा जा सकता है पब्लिश किसने किया और कौन से ईयर में इसे पब्लिश किया गया। ठीक है, बाकी कल एक नए वर्क के साथ विलियम शेक्सपियर के मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार सभी को।